नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार किसी भी लेवल की रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है। मैंने दिन के दौरान पहली वीडियो जब 10:30 बनाई थी ना, तो बाजार कुछ ज़्यादा नीचे नहीं था, लेकिन उसी समय फीलिंग क्लियर कट आई थी कि आज ब्लैक फ्राइडे टाइप साबित हो रहा है। फील आ रहा है जैसे ब्लैक फ्राइडे है। और मैंने आपके साथ ये भी कहा था कि गिर तो हम बीते 5 दिनों से रहे हैं, आज 6th डे है जहां पे हम लगातार गिरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आज की गिरावट नहीं, पैनिक सेलिंग टाइप दिख रही है। और उसके पीछे दो कारण थे। एक, एसेंचर के नतीजे अनुमान को बीट कर अच्छे थे लेकिन गाइडेंस खराब। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो फार्मा पे 100% टैरिफ की बात कर दी। ये दो ऐसी खबरें थी जिसने पूरे बाजार को सेंटीमेंट से नेगेटिव कर दिया। हालांकि उनका इंपैक्ट लोगों ने नहीं समझा कि कितना है कितना नहीं है, केवल बस सेलिंग। और उसके बाद आप सभी देख रहे हो करंटली बाजार का क्या हश्र हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% नीचे है, 2.25%। मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे है, निफ्टी 1%, सेंसेक्स 1%, बैंक निफ्टी 1.25%। इतना बुरा हाल है बाजार का आज केवल दो खबरों की वजह से। और दोनों खबरों का अगर आप इंपैक्ट पूछो तो इंपैक्ट कितना है आप खुद कैलकुलेट कर लो, कोई स्टडी कर लो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देख लो, डेटा निकाल लो, हिस्ट्री निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, इंपैक्ट आपको मिलेगा 10 से 20% का। और गिरावट हो रही है भयंकर। ऐसा क्यों? वीकनेस है, सेलिंग है। किसकी सेलिंग है? सेलिंग से ज्यादा बाइंग खत्म होने की वजह से गिरावट है। मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला है भाई साहब। एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है। अगर बायर गायब तो लोअर सर्किट, अगर सेलर गायब तो अपर सर्किट। लेकिन यहां गायब हो गया है पूरी तरीके से बायर। और इसीलिए ये तेजी, ये तेज गिरावट हमें बाजार में देखने को मिल रही है। मैं आपको एक एक करके चीजें बताना चाहूंगा थोड़ा सा। पहले तो भारतीय बाजार के सेक्टर्स पे नजर डालिए। एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान के दर्शन दे दे। आज नवरात्रों का हरा दिन था, हरी टी शर्ट पहनी थी, पर बाजार का हाल तो लाल ही है। और नवरात्रों की शुरुआत ही बाजार ने लाल निशान से करी, अभी तक लाल ही चल रहा है। हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। नवरात्रि अपनी जगह है, जय माता दी है, भगवान शक्ति इतनी दे आपको कि आप सही डिसीजन लेने में सफल हो जाओ, बस मैं तो यही कहूंगा। और मैं यही कहता आया हूं, मैं आज भी यही कहूंगा। देखो, दो चीजें हैं, एक जो दिखाया जा रहा है और दूसरी जो एक्चुअल है। जो एक्चुअल है वो हमें इस समय दिख नहीं रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो हमें डरा रहा है। जो दिखाया जाए वो ये है कि बहुत तेजी से गिर रहा है बाजार। मैं आपको पहले लेवल्स बताना चाहूंगा थोड़ा सा। सबसे पहले हमने 2 दिन पहले आपसे कहा कि भैया 25,200 चला गया है, तेजी का व्यू तो पूरा है। 25,600 की बात करी थी मैंने, लेकिन एक शर्त रख दी मैंने उस दिन बाजार के लिए। मैंने कहा कि भैया पहले तू चलेगा तब मैं खरीदूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि जब तक 25,200 के ऊपर दोबारा ना निकले, तब 25,130 था, मात्र 70 पॉइंट बढ़ना था निफ्टी को। अगर ये 70 पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर 25,200 हो जाएगा, मैं खरीद लूंगा और 25,100 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा स्ट्रिक्टली। वो पार नहीं हुआ 25,200। अगले दिन 25,100 ब्रेक हो गया। मैंने आपसे कहा कि अगर 25,100 होगा तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दूंगा। वो 25,100 के पार नहीं गया। और वो जैसे ही 25,000 के नीचे निकला, मैंने आपसे कहा कि 25,015 जब ऊपर में ब्रेक होगा तभी सोचेंगे खरीदने के बारे में। उसके बाद आज तो आप देख ही रहे हो, 250 पॉइंट वन साइडेड चला गया बाजार आपके लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले 25,800, आज ही दिन के दौरान जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जब से 25,800 ब्रेक हुआ है ना, 25,800 के पार भी नहीं आ रहा निफ्टी दोबारा। ये इतनी गंदी वीकनेस है, सारे के सारे बायर गायब है, सारे के सारे। मतलब एक बार निफ्टी लेवल तोड़ता है, उसके बाद वापस कोई बाउंस बैक भी नहीं आता। नॉर्मली आप हमेशा नोटिस करना, आज तो नहीं कर पाओगे क्योंकि हो ही नहीं रहा है। बाजार अगर 100 पॉइंट गिरेगा तो 30-40 पॉइंट ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, क्योंकि वो सेलिंग होती है, नीचे बाइंग आती है, ऊपर आता है, फिर सेलिंग हो जाती है। ये होता है फॉर्मूला। क्योंकि अगर वन साइडेड टूटता रहेगा और अगर बाजार में कोई खरीदेगा ही नहीं, टूटता जा रहा है तो कोई खरीदेगा नहीं। और अगर कोई खरीदेगा नहीं तो जिसको बेचना है वो बेचेगा किसे? समझ रहे हो? क्योंकि जिसको बेचना है ना, उसे भी बाजार में तेजी चाहिए, क्योंकि जब तेजी आएगी तभी बायर आएगा और तब वो उसे माल चिपका पाएगा। यहां तो वन साइडेड क्रैकडाउन है। मैं 25,800 तो छोड़ दो, 25,700 ब्रेक हुआ तो 25,650 क्या करोगे आप? कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बाजार। और इसके पीछे, गिरावट के पीछे कोई रीजन है क्या? फार्मा पे 100% का टैरिफ। अरे जेनरिक दवाओं पे तो एग्जेम्पशन है,
और भारत तो 70 से 80% जेनरिक दवा बेच रहा है यूएस को। क्या उसका फर्क है हमारे ऊपर? ये 20% पे फर्क है, वो भी कंपनियां कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आईटी स्टॉक्स 2-2.5% क्यों टूट रहे हैं? एसेंचर ने नतीजे पेश करे, गाइडेंस कम दे दी इसलिए। पिछले बार भी यही करा था, नतीजे इस बार भी दमदार है, पिछली बार भी दमदार थे, एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि गाइडेंस वीक आ रही है बाजार में शेयर्स गिर रहे हैं। तो ये पैनिक है, बायर गायब है, आपको ये समझना होगा, अपने आप को समझाना होगा। मैं आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और वो रिक्वेस्ट होगी, आज के दिन एसआईपी अगर आप करते हो तो किसी भी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में आपको लमसम लगाना चाहिए, छोटे अमाउंट का, अपने एसआईपी अमाउंट का, क्योंकि एसआईपी की तो एक डेट फिक्स हो जाती है। वही जो अमाउंट है, जैसे आपकी 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी चल रही है, आज एडिशनल 3,000 रुपए लगाने का समय है। फंड फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ब्रॉडर मार्केट में डालो। शेयर्स में मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कौन सा शेयर कितना और गिर जाए और 3,000 रुपए में शेयर्स का होगा भी क्या, है ना। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जाएगा, सेफ रहेगा और पैसा भी बनेगा। बस ये जो गिरावट होती है ना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन हमें डर इतना लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। बाकी आपके साथ दिन के दौरान डेफिनेटली और डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी स्क्रीन बहुत दुखदायक है भाई साहब, बहुत ही दुखदायक। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।